बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से जो आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने अपने दलाइल का इख्तिताम किया है। अब किसी भी वकील जो अपने आर्गूमेंट को क्लोज कर रहा होता है, अपने दलाइल का इख्तिताम कर रहा होता है, वो बड़े अहम होते हैं। उसमें वो अदालत से दरख्वास्त कर रहा होता है, अदालत से इस्तदा कर रहा होता है कि ये फ़ैसला सादिर फरमाया जाए। तो आज फैसल सदीकी साहब ने अपने दलाइल कंक्लूड तो किए, लेकिन जस्टिस जमाल खान मद्दूखेल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। और आज की समाअत की नाज़रीन ख़ास बात ये रही कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जिन्हें 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया गया था, जब से वो इस बेंच में शामिल हुए हैं, वो आज तक उन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिया, कोई सवाल उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन आज जैसे शाहिद बिलाल ने भी अपनी खामोशी को तोड़ा है। तो सबसे पहले तो मुख्तसर सा अहवाल इस मिलिट्री कोर्ट की समाअत का आपके साथ हम शेयर करेंगे, अदालती कार्रवाई का। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो मुलाकातों का मामला है, इस पर क्या भांडा फूटा है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, फैसल सदीकी साहब ने अपने दलाइल के अख्तिताम पर एक तो ये कहा कि अमेरिका में ये एक ट्रेडिशन है कि केस के दलाइल के कंक्लूजन पर जो है दोनों साइड के जो वकला होते हैं उनसे प्रपोज जजमेंट का पूछा जाता है। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जहाँ पर दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा लाहक हो, वहाँ पर सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। अब नाज़रीन, ये जो 9 मई 10 मई के वाक़यात हुए, पूरा केस क्या है? ये केस ये है कि ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत, मनसूबा बंदी के तहत जो है वो पाकिस्तान के दिफा पे हमला किया गया, पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे, इमलाक पे, तनसीबात पे हमला किया गया। अब यही हमला नाज़रीन, ये जो 9 मई को 10 मई को जिसने भी किया, हमने इस बहस में नहीं जाते फ़िलहाल कि किसने किया, लेकिन जिसने भी किया, क्या ये ख्वाब दहशत गर्दों का या पाकिस्तान के जो मुखालिफ ममालिक हैं उनका ये ख्वाब नहीं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इमलाक तनसीबात पे जाके हमला किया जाए, वहाँ पे तबाहो बर्बादी की जाए? उनका ख्वाब है ना, तो दिफाए पाकिस्तान पे हमला, मेरी नज़र में तो दिफाए पाकिस्तान पे हमला है। तो जैसे जमाल खान मद्दूखेल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि देखें, जुर्म जिसने भी किया है उसकी सज़ा होनी चाहिए। और ये बड़े फैसला कुन रिमार्क्स हैं जैसे जमाल खान मद्दूखेल साहब के। दूसरा, उन्होंने कहा कि ट्रायल जिधर भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी फोरम है वो काबिल एहतराम है। अब ये नाज़रीन, जो लोग यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये ट्रायल एटीसी अदालत में होना चाहिए, फ़ैसला अदालत करेगी। लेकिन ये जो मद्दूखेल साहब कह रहे हैं कि जहाँ पर भी ट्रायल होना है, मुल्ज़मान को जो जुर्म सरज़द हुआ है उसकी सज़ाएँ मिलनी चाहिए, तो मिलिट्री कोर्ट से तो वहाँ पर ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं एटीसी की अदालतों में, वहाँ पर तो ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं। और अगर ये फ़ैसला हो जाता है और ये केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये जितने भी लोग अभी तक कस्टडी में हैं, जो सज़ाएँ अपनी एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उनका मामला अलग है। लेकिन जो अभी कस्टडी में हैं, जिनकी सज़ाएँ एग्जीक्यूट नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, उनको दोबारा से भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो भी फ़ैसला होता है वो अदालत ने करना है। जब फैसल सदीकी साहब के दलाइल ख़त्म हुए तो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। और आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मैं तो जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत के सामने यकीन दहानी करवाई थी, मैं तो उस यकीन दहानी पे सबसे पहले बात करूँगा, अपने केस के जो आर्गूमेंट है वह बाद में करूँगा। अच्छा नाज़रीन, मैं अपनी आसानी के लिए कभी बाजू यहाँ पे रख रहा हूँ, कभी यूँ कर रहा हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त वो कमेंट कर देते हैं कि आप अपनी घड़ी जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो ये ना कोई महंगी घड़ी है, ना मैं इसकी कोई वो क्या कहते हैं ना, कोई नुमाइश भी नहीं कर रहा होता, ये इत्तफाकन सब कुछ हो रहा होता है। इसलिए जब मुझे लगता है कि कोई दोस्त कह ना दे तो मैं हाथ नीचे कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे करके बात करना मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा होता है। तो ये मैंने कहा यहाँ पर पहले बता दूँ, कोई दोस्त एतराज़ ना उठा दे। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि ये जो मुल्ज़मान हैं 103, 105 जो कि पकड़े गए, एक तो इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कोई पेनल्टी बड़ी अवार्ड नहीं होगी,
दूसरा यह है कि इनको राइट ऑफ अपील भी दिया जाएगा। तो नाज़रीन, जो यकीन दहानी की जो बात की, इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या आइन और कानून से हट के कोई यकीन दहानी अदालत को करवाई जा सकती है। और कैपिटल पनिशमेंट की जो बात ये कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, तो कैपिटल पनिशमेंट तो किसी को नहीं हुई। 9 मई के जो 103, 105 मुलजमान, पहले 103 थे फिर 105 हो गए जो पकड़े गए, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई, किसी को कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? कैपिटल पनिशमेंट होती है कि फांसी की सज़ा दे देना, सज़ाए मौत दे देना। और फिर जहाँ तक उनकी ये बात थी कि राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं के ख़िलाफ़, क्या इस यकीन दहानी पे जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं ये मिलिट्री कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उसकी तौसीक कर रहे हैं? क्या आबिद ज़ुबैरी साहब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के दिए गए फ़ैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील दे दी जाए? वो तो उनके दलाइल से तो ये लग रहा है कि जो वो अटॉर्नी जनरल साहब की यकीन दहानी की बात कर रहे हैं कि राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए, तो राइट ऑफ अपील तो मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मांग रहे हैं ना। और फिर नाज़रीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने एक बात की कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो दलाइल दिए थे, उन दलाइल में ये भी कहा गया था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आर्टिकल 175 वाली कोर्ट्स नहीं हैं, ये ट्रिब्यूनल्स हैं। और ये नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि ये इस तरीके से काम करते हैं जैसे एक ट्रिब्यूनल काम करता है। तो उस पर फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी कहा कि ये एक फ़ोरम मौजूद है आर्मी एक्ट के तहत, और इसको सज़ा देने का अख्तियार भी कानून के तहत दिया गया है, लेकिन देखना यह है कि क्या इस फ़ोरम को फ़ौजदारी अदालत तस्वर किया जा सकता है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से तो है वो फेयर ट्रायल नहीं मिल सकता। भाई, मिलिट्री कोर्ट से अगर फेयर ट्रायल नहीं मिल सकता तो फिर आप राइट ऑफ अपील किस लिए मांग रहे हैं? फिर तो आप यही दलील रखें ना कि इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल आज की समाअत के बाद केस की जो कार्रवाई है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है, एक कहना है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो आज नाज़रीन, ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, और जो हक़ है, जो सच है, वो ना सिर्फ सामने आया है अदालत के, अवाम के, बल्कि गलत बयानी जो है वो भी एक्सपोज हो गई है। अब आज कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने केस की समाअत की, और उन्होंने आज की समाअत में जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी की दरख्वास्त पे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफ्फार अंजम साहब को बुला रखा था। अब अब्दुल गफ्फार अंजम साहब सरफराज डोगर साहब के सामने पेश हुए। जज साहब ने उनसे ये पूछा कि क्या आज अदालत का जो हुक्म है इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात करवाने का, क्या आप ये मुलाकात करवा रहे हैं, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं? तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बिल्कुल, जेल रूल्स इस बात की इजाज़त नहीं देते। अगरचे क्या कह रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट के, अगरचे जेल रूल्स इस बात की इजाज़त नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी हर हफ्ते इमरान खान की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई जाती है, और इस मुलाकात के हवाले से जो इनके वकला हैं, वकला हजरात को आगाह भी किया जाता है। जब नाज़रीन ये बात अदालत के सामने आ गई कि ये मुलाकात ना करवाने वाली बात जो है वो गलत बयानी है, झूठ बोला जा रहा है, जेल सुपरिटेंडेंट ने कमरे अदालत में आके कहा, तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मसला जी देखें, दरअसल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से नहीं है, मसला दरअसल जो है वो और से आता है। भाई, अगर मसला किसी और तरफ से है, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का मसला नहीं है, तो फिर आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को आपने फरीक क्यों बनाया? उनके खिलाफ आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन क्यों फ़ाइल की? जो ज़िम्मेदार है, जहाँ से मसला आता है, आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन करके आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स का उसको समन करवाते। यानी इमरान खान साहब के वकील कहते हैं कि मसला सुपरिटेंडेंट की तरफ से नहीं। तो फिर जज साहब के सामने नाज़रीन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफ्फार अंजम साहब ने बड़ा दो टोक जवाब दिया। क्या कहा? सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि कहीं से मसला नहीं आता, कहीं से किसी किस्म का मसला नहीं, इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकातें करवाई जा रही हैं। तो फिर जैसे सरफराज डोगर साहब ने कहा कि अगर कोई मसला भी हुआ फैसल सदीकी साहब, अपना फैसल चौधरी साहब, तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना, फ़िलहाल आपकी दरख्वास्त हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये नाज़रीन डिसमिस होनी चाहिए थी दरख्वास्त, लेकिन अदालत ने फिर भी इनको रिलीफ दिया और दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस दरख्वास्त पे जुर्माना होना चाहिए था, लेकिन अदालत ने फिर भी रिलीफ दिया कि सिर्फ दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ किया, डिसमिस भी नहीं किया। लेकिन मीडिया पे जो बयानिया बनता है वो आपके सामने है। अब आप देखें कि इंटर पार्टी इलेक्शन के मामले पर जो बयानिया बनता है कि तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी का इलेक्शन नहीं माना जाता। आज इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई, यहाँ पर भी एक्सपोज हुई तहरीक इंसाफ।
क्योंकि प्रोसीडिंग के बाद, इलेक्शन कमीशन की समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून ये कहता है कि जब आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाते हैं और अपने इंटर पार्टी इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स आप ईसीपी में जमा करवाते हैं तो 7 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट जारी करता है और उस सर्टिफिकेट की रोशनी में पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन वैलिड हो जाता है, दुरुस्त करार पाता है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बाकी सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, हमें जारी नहीं किया जा रहा। अब ये मीडिया पे आकर उन्होंने बात कह दी, कर दी। अवाम को क्या पैगाम दिया, अब अंदर क्या कार्रवाई हुई? असल खबर तो वो है कि अंदर क्या कार्रवाई हुई। अंदर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से पूछा क्या। अब ये नाज़रीन केस जो है वो अप्रैल 2024 से चला आ रहा है, मार्च 2024 से। गलबन 3 मार्च 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था, नए सिरे से करवाया था। उस इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस करके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। वो डॉक्यूमेंट्स आज तक मुकम्मल तौर पे जमा नहीं हो सके। तो जब आज इंटर पार्टी इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने, तो बैरिस्टर गौहर अली खान और अकबर एस बाबर पेश हुए। मेंबर केपी ने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से ये सवाल किया कि आपका जो इंटर पार्टी का इलेक्शन है वो मुतनाज़ा है, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन आपके पार्टी के मामला कैसे चलाए जा रहे हैं? मीडिया पे आ रहा है कि सलमान अकरम राजा आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और पार्टी जो है वो उनके नाम से चल रही है बतौर सेक्रेटरी जनरल। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब दिया कि ये तो हमने अपना इंटरनल अरेंजमेंट कर रखा है विद इन द पार्टी, क्योंकि आपके सामने केस है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर आप जो हमने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया है उसको आप सर्टिफिकेट जारी कर दें तो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। अब ये बात जो मैंने आपको बताई, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने अंदर बात की, वो बाहर वाली बात के साथ कुछ थोड़ी सी मुताबिकत रखती है, लेकिन अगली बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ ने, उस फैक्ट ने, उस हकीकत ने इस सारी कहानी का जो कि बाहर बैरिस्टर गौहर साहब बयान कर रहे थे, उस कहानी की कली खोल के रख देनी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये कहा, आप कहते हैं, यानी बैरिस्टर गौहर साहब आप ये कह रहे हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट जारी कर दें। कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दें? आपने तो लाहौर हाई कोर्ट से जाके हुक्म इम्तना ले रखा है कि इस केस में इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फ़ैसला सादिर ना करे। आप अगर कहते हैं कि हम इस केस का हतमी फ़ैसला करें जिसमें आपका सर्टिफिकेट आपको जारी करना भी हो सकता है, तो जाएं फिर लाहौर हाई कोर्ट से जो आपने हुक्म इम्तना ले रखा है उस हुक्म इम्तना को ख़त्म कराएं। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि देखें, वो तो हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना तो दे रखा है, लेकिन आपको अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने से तो नहीं रोक रखा। आप इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने पता क्या जवाब दिया? इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि क्या इस केस में ऐसा हो सकता है कि हम फैसला महफूज करके इंतज़ार में बैठे रहें कि कब लाहौर हाई कोर्ट अपना हुक्म इम्तना वापस ले? तो पहले आप हुक्म इम्तना वापस ले लें, इस केस को डिसाइड कर देते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि इस केस में, इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आपने इस केस में अभी तक अपने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे वो डॉक्यूमेंट्स आपने मुकम्मल जमा नहीं कराए। आपकी इंटर पार्टी इलेक्शन की जो फाइल है वो नामुकम्मल है, उस फाइल को मुकम्मल करें। तो नाज़रीन, बाहर कुछ और बात है, अंदर कुछ और बात हो रही होती। तो आज भी इलेक्शन कमीशन ने, अकबर एस बाबर ने हालांकि ये इस्तदा की इलेक्शन कमीशन के बेंच से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और बाहर आकर इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने यह भी कहा कि लगता है ऐसे है कि इस केस का फैसला भी जब अगला जनरल इलेक्शन होगा वहाँ उस वक्त तक जाके इस इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला होगा। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन को फौरी करना चाहिए। लेकिन बहरहाल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की मोहलत देते हुए और लाहौर से हुक्म इम्तना ख़त्म कराने की ऑब्जर्वेशन देते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत को 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। अब गलत क्या है, सच क्या है, गलत बयानी क्या है, हकीकत क्या है, इसका फ़ैसला आप कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और भी दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुलाकातें बानी पीटीआई के साथ दोस्तों की नहीं करवाई जाती। उस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर जस्टिस इनाम अमीनी मिनहाज साहब ने फ़ैसला महफूज किया था। अब वो महफूज किया गया फ़ैसला जज साहब ने अनाउंस कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, और उसमें जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, उन तमाम एतराज़ात को ख़त्म करके दरख्वास्त को नंबर लगाने का अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, 26 नवंबर के
20 मुलजमान को आज ATC अदालत में पेश किया गया, अपने 22 मुलजमान को, और अदालत ने फ़ैसला जो कि पहले महफूज कर रखा था और वो महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस किया, जिसमें 22 मुलजमान की 26 नवंबर के 22 मुलजमान की जो ज़मानतें हैं उनको खारिज कर दिया गया, ज़मानत दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।